हेलो बच्चों, नमस्कार। कैरियर सारथी के ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई तो एकदम से कर ही रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट जैसा मैंने बताया था बच्चों, आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करनी थी, है ना, जिसमें हमने एक वीडियो प्रैक्टिस सेट की हमने पढ़ा दी थी। दूसरी वीडियो हमको स्टार्ट करनी है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमारे टेक्निकल टीम को डेंगू हो गया था, तो इसकी वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी, तो अब कंटिन्यू अपलोड होगी बच्चों। वीकली आपको आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस सेट, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम वहां पे करे थे, लगभग में 15 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस थी बच्चों। यहां पर हम देखेंगे वो भी 15 से 20 क्वेश्चन की लगभग में रहेगी, ठीक है। और देखते हैं बच्चों, सबसे कम समय में कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो मतलब आपके जो क्वेश्चन हो वो जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है क्या, उसको पहले पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे लगाएंगे। तो यहां पे बच्चों है कि किसी संख्या को 65 से भाग देने पर, किसी भी संख्या को, आपको क्वेश्चन यहां पे स्क्रीन पर दिख जाएगा बच्चों, आप देखिएगा और क्वेश्चन पढ़िएगा और ऑप्शन भी ध्यान से देखिएगा कि किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेषफल बचता है। क्या बचता है बच्चों? 31 शेषफल बचता है। तब उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप ध्यान दीजिए कि करना क्या है। अगर आप क्वेश्चन नंबर यहां पे बच्चों 1 है, अगर हम बात करते हैं कि किसी संख्या को 65 से भाग दिया जाता है, आपको संख्या नहीं पता है बच्चों, अगर आप किसी संख्या को 65 से भाग दे देते हैं, है ना बच्चों, तो ये हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, इस संख्या को हमने 65 से भाग दे दिया बच्चों। अब यहां पे हमने क्या दिया कि n से भाग दिया है। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि अगर हमने यहां पे n से भाग दिया है, जिसमें आपका शेषफल जो है वो कितना बचता है बच्चों? 31 बचता है। कितना बचता है? 31 बचता है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 31 शेषफल बचता है और उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? तो आप बताइए कि अगर आप इसको 13 से भाग देते हैं बच्चों, तो कितना शेषफल बच जाएगा? कितने टाइम्स जाएगा बताइए? 13 दूनी 26 चला जाएगा बच्चों। अगर आप यहां पर देख लीजिए, बेसिक आप यहां पर क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 26 हो जाएगा। और यहां पर शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? शेषफल हो जाएगा। तो यहां पर बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों? ऑप्शन पहला आपका था बच्चों, हमें ऑप्शन बोला था ना, ऑप्शन पहला है, यहां पर 3 लिखा हुआ है। ऑप्शन दूसरा जो बच्चों यानी ऑप्शन बी जो है वो 7 लिखा हुआ है। ऑप्शन सी जो बच्चों 5 लिखा हुआ है और ऑप्शन डी जो है बच्चों 9 लिखा हुआ है। तो अगर आपका आंसर 5 आया बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी आपका 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पर बच्चों देखते हैं यहां पर कि x, ठीक है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, क्या बतानी है बच्चों? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 9, 12, 15, 20, 24 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में यानी प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है बच्चों, शेषफल बचता है तो x के अंकों को, जो x का मान आएगा उसको क्या करना है आपको बच्चों? सम कर देना, यानी जोड़ देना है, फिर आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। यहां पे देखेंगे बच्चों कि 9, 12, 15, 20 और 24 का और 72 का सबसे पहले क्या ले लेंगे बच्चों? यहां पर हम लासा ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यानी एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम क्या होगा बच्चों? इनका एलसीएम हो जाएगा 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 360 होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग निकाल सकते हैं। फिर यहां पे 4 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, है ना बच्चों, क्या होगी? 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी बच्चों, वो हम 9 को कितनी बार लिख लेंगे? 4 बार लिख लेंगे। और उसके बाद क्या करना है बच्चों? यहां पर हमको डिवाइड करना है, यानी भाग देना है। तो आप किससे भाग दीजिए? 360 से भाग दे दीजिए। इसको भाग दे देंगे बच्चों, तो ध्यान दीजिए कितने टाइम्स ले जाएंगे? पहले तो हम बच्चों यहां पर 2 टाइम्स लेकर जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72 होता है, 720 हो जाएगा। माइनस करेंगे बच्चों, तो 9 में से कितना जाएगा? 0 जाएगा, तो कितना बचेगा? 9। 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 बच जाएगा बच्चों। यहां पे कितना है? 9 है, 9 ऐसे उतार लीजिए, तो कितना आ गया बच्चों? 2799 आ गया है। आप कितनी टाइम्स ले जाएंगे? लगभग बच्चों कितने? 3 सत्ते 21, अगर 1 टाइम्स लेकर जाते हैं तो लगभग 2800 आ जाएगा, 2800 प्लस में, लेकिन 7 टाइम्स लेकर जाएंगे। कितने टाइम्स? 7 टाइम्स लेकर जाएंगे। तो 7 को जब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0 हो जाएगा बच्चों। 7 6 कितना? 7 6 42, कितना बचा? 4, और 7 3 21 और 4 कितना हो गया बच्चों? 25 हो गया। अब फिर से सबट्रैक्ट करिए, 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा बच्चों, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। कितना? 2। और यहां पे इससे जाएगा 0, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है।
अब क्या करना है बच्चों, अब सबसे पहले आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है कि जो नंबर है बड़ी से बड़ी संख्या उसमें से आपका ये एक्स्ट्रा बच रहा है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करेंगे बच्चों, 9 को 4 बार लिखेंगे, माइनस 279 कर देंगे। कितना कर देंगे बच्चों, माइनस 279 कर देंगे, और प्लस का क्या 3 यहां पर जोड़ देंगे। प्लस का 3 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक दशा में 3 क्या बच रहा है, शेष फल बच रहा है। जब इसको बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 9 में से कितना जाएगा, 9 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। कितना, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया तो 2 आ गया बच्चों, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये 9 आपका एज इट इज ऐसे रहेगा। और ये प्लस का कितना है बच्चों, 3 है, तो इनको जोड़ दीजिए। इनको जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 9793 आ जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो नंबर आई है इनको क्या करना है, आपको इसका सम कर लेना है। तो सम करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 9 + 7 + 2 + 3 कितना आ जाएगा, 9 7 16, 16 2 18 और 3 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 21 आ जाएगा। 21 हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों यहां पर 21 कौन सा आ रहा है, बी नंबर का ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा, जो कि यहां पे आपको ऑप्शन टिक कर लेना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए, ये जो 3 है वो कैसे लगेगा। ठीक है बच्चों, जो हमने पहली वीडियो में क्वेश्चन कराया है बच्चों, उसकी प्रैक्टिस आप लोग बार बार करिए। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिए। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो जीडी का हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सारे टॉपिक सभी में कॉमन होते हैं, जो कि आपको क्या होंगे, क्या करने होंगे बच्चों, पढ़ने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 होगा वो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा। यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 जो बच्चों है वो देखिएगा आप लोग, क्या है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि 0.3467 क्या है बच्चों, 0.3467, और इस पर लगा है बच्चों क्या, 67 पर लगा है क्या, बार लगा है बच्चों, और फिर क्या है प्लस, प्लस का क्या है बच्चों, 0 कितना है बच्चों, 0.13 क्या है बच्चों, 1333, यहां पर क्या लगा है, इसके ऊपर 33 के ऊपर बार लगा है, और इसका आपको क्या निकालना है बच्चों, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले बार के क्वेश्चन किस प्रकार से समझेंगे कि कैसे लगेंगे। ये ध्यान दीजिए इस पे कि यहां पे जब भी बच्चों जिस भी नंबर पे बार लगा होता है, चाहे वो 1 अंक पे लगा हो, चाहे वो 2 अंक पे लगा हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, बार बार, इसका मतलब वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.34676767। ठीक है बच्चों, ऐसे और भी लिख सकते हैं क्योंकि बार बार रिपीट हुई है। प्लस हम इसको लिखेंगे बच्चों 0.13, अब ये 33 है बच्चों, तो 3333 ऐसे बढ़ते हुए आगे चले जाएंगे, और भी चाहें तो डॉट 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 आगे तक बढ़ सकते हैं, इसमें भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, इन दोनों को हमें क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। तो बताइए ऐड करेंगे बच्चों, तो आप देखिए यहां पे आपका ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में आप वहां पर ध्यान से देखेंगे कि पहला ऑप्शन आपका दिया गया बच्चों 0.48 दिया गया, क्या दिया गया है, 0.48 दिया गया है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया बच्चों 0.481, और सॉरी 0.4801 दिया गया, और 01 पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे बच्चों, वो 0.48 पर बार लगा हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी है 0.48 और 8 पर बार लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए, ये हम जब जोड़ेंगे बच्चों तो 0.48010101 यही रिपीट होता रहेगा बच्चों। ठीक है, और जैसे ही ये रिपीट होगा तो हम इनको क्या लिख देंगे बच्चों, 0.48 और 01 पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा दिख रहा है आपको बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों ये बी वाला सही दिख रहा है यहां पे, क्योंकि एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो वैल्यू हमारी कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, वो देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है बच्चों, वो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन जो जितने भी सारे बता दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूरे कंप्लीट समझ गए आ गए, तीसरा भी आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों,
वो हमारा कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि है उसमें बच्चों 142 का स्क्वायर। क्या है बच्चों? 142 का स्क्वायर है और -1, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है? संख्या किससे क्या है बच्चों? क्या है? ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है, इसको थोड़ा सा नीचे हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। क्या है बच्चों? 142 का स्क्वायर है और -1। क्लियर है? 142 का स्क्वायर -1 संख्या किससे विभाज्य है? ठीक है बच्चों, ये बताना है। ऑप्शन ए आपका है, पहला है बच्चों 19 है, दूसरा ऑप्शन क्या है? 7 है, तीसरा ऑप्शन आपका क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए, वहां पे 9 है, और चौथा ऑप्शन क्या है बच्चों? 13 है। ठीक है, यहां पर देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से इसको लगाएंगे। जब भी बच्चों 142 का स्क्वायर है और माइनस का 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक सर्वसंख्या का यूज करेंगे। ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होगा, ये हमारा है 142 जो दिया गया है बच्चों, इसका तो स्क्वायर दिया ही गया है, इसका स्क्वायर कर लेंगे और माइनस का 1 का स्क्वायर कर लेंगे। एक ब्रैकेट में हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? 142 प्लस 1 यानी a प्लस बी, और दूसरे में हो जाएगा 142 माइनस 1 यानी a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो 142 और प्लस 1 कितना हो गया बच्चों? 143 हो गया। कितना हो गया? 143 हो गया, और इंटू क्या हो गया बच्चों? 142 और -1, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 141 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 141 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये जो 14 है, इसको 141 को ऐसे लिखेंगे बच्चों, इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इसको हम 11 गुणे 13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 11 गुणे 13। जब भी इसको बच्चों पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, आप जब पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, और डिविजिबिलिटी हमको क्या बताना है कि संख्या किससे विभाज्य है, तो अगर हम विभाज्य वाली संख्या देखेंगे बच्चों, तो किससे? 13 से ये पूरी संख्या क्या होगी? विभाज्य होगी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू देखेंगे और किससे डिवाइड करेंगे? 13 से, तो पूरी संख्या जो होगी वो 13 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 13 आपका किस ऑप्शन में मिल रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर 13 है, जो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन यहां पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम से बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है बच्चों, वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, उस पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया बच्चों, ये ध्यान दीजिए, यहां से हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 जो बच्चों कह रहा है, वो देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा क्या है? क्वेश्चन 5 है बच्चों कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात। क्या है बच्चों? दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 8:13 में है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम पढ़ते चलेंगे बच्चों। 8:13 में है। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात क्या है? 8:13 में है। यदि उनके वर्गों का योगफल, अगर इसको x मान ले बच्चों, इसको भी x, तो क्या हो जाएगा? 8x का स्क्वायर और प्लस 13x का स्क्वायर। कह रहा है कि यदि उनके वर्गों का योगफल जो है वो कितना है बच्चों? 2097 है। कितना है? 2097 है, 2097 है। ठीक है बच्चों, क्या है? 2097 है। फिर कह रहे हैं तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का जब योग करेंगे, यानी 8x प्लस कितना? 13x बराबर कितना? 23x बच्चों, कितना? 23x हो जाएगा, है ना? यही होगा। अब यहां पे अगर आप x की वैल्यू उठा के रख दें यहीं से निकाल करके, तो आपको पता चल जाएगा। यहां पे बच्चों क्या था? 13x था ना, ये इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये 23x है। अगर आप x की वैल्यू यहां पे रख दें तो आपको वैल्यू यानी ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे कि क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन पहला आपका है बच्चों 65 है, दूसरा ऑप्शन आपका 63 है, तीसरा ऑप्शन आपका बच्चों 64 है, और चौथा ऑप्शन क्या है? 60 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहां पे जब बच्चों हम स्क्वायर ओपन करेंगे कितना हो जाएगा? ये 64x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना? 169x स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर कितना आ जाएगा? 2097 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहां पे करेंगे, इनको जब हम जोड़ेंगे तो x स्क्वायर है, तो पहले हमारा x स्क्वायर आ जाएगा, जोड़ दीजिए। 9 4 13 हो गया, एक बचा, 6 6 12 1 13 हो गया, फिर एक बचा, 1 1 2 हो गया। कितना आ गया? 233x स्क्वायर बराबर कितना? 2097 आ गया। अगर बच्चों हम यहां पे x स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 2097 अपॉन कितना आ जाएगा? 233 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 233, है ना? और अगर हम बच्चों इसको डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? बताइए जल्दी से, कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा बच्चों 9, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, तो हम उठा करके x की वैल्यू कहां पे रखेंगे? यहां पे रखेंगे बच्चों, और यहां पर रखने के बाद हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आप बताइए कि 23 आपके पास है, और x की वैल्यू आप यहां पर निकाले, 3 निकाले ना, तो
तो यहाँ पर क्या कर दीजिए 3 यहाँ पर रख दीजिए, तो कितनी आ जाएगी बताइए। और 13 और 8 23 नहीं होता बच्चों, कितना होता है 21 होता है। ठीक है, कितना होता है 21 होता है। तो आप इसको क्या कर दीजिए 21 कर दीजिए और 21 की वैल्यू निकालिए, है ना। 23 कौन लिख रहा था, आप लोग लिख रहे थे ना, लिखना नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 21 हो जाएगा और ये 21 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो 63 आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, 63 आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि डी वाला सही है, बी पार्ट का। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर हम बच्चों कौन से बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर जो बच्चों हमारा 6 है वो क्या है, वो देखिएगा, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि 4 गुणे 38 गुणे 764। अच्छा क्वेश्चन लिख देते हैं, आपको तब समझ में आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, तब आपको क्लियर समझ में एकदम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, ध्यान दीजिएगा कि 4 गुणे कितना है बच्चों, 4 गुणे कितना है बच्चों, 4 गुणे 38 गुणे 38 गुणे कितना है 764, कितना है बच्चों 764, और गुणे कितना है 764 गुणे 1256, कितना है बच्चों 1256 है, कितना है 1256। अब यहाँ पे क्या करना है, इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, क्या बताना है, इकाई के स्थान वाला अंक कितना होगा। तो ये बच्चों 6 है, ये 4 है, ये 8 है, तो इसके इकाई वाला अंक मार्क करिए और मल्टीप्लाई करना शुरू करिए। तो 4 8 32, यानी इकाई का अंक 2 आ जाएगा यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4 6 24, यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपस में गुणा करिए तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी ऑप्शन यहाँ पर अगर देखें बच्चों, पहला ऑप्शन 6 है आपका, दूसरा ऑप्शन 8 है बच्चों, तीसरा ऑप्शन आपका 4 है और चौथा आपका बच्चों 5 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर एकदम से करेक्ट होगा बच्चों, क्योंकि इकाई का अंक है, बहुत इजी है निकालना। ध्यान दीजिए, तो ये बच्चों जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है ध्यान रखिए कि ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, क्या है बहुत ही, और दोनों एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सभी कंपिटिटिव अभी तो 2 ही है। ठीक है, और जितने भी आने वाले कंपिटिटिव एग्जाम है सभी वाले बच्चे यानी सभी के बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है, बताइए आप लोग एकदम से बताइए, मस्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर चुके थे, 6 नंबर कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बच्चों देखेंगे 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, 7 नंबर क्या है बच्चों, यहां पर देखेंगे ध्यान से। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, यानी दोनों की पावर n में डिफरेंस जो दिया गया है के परिणाम का अंतिम जो अंक है यानी लास्ट जो अंक है वो हमेशा क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो है बच्चों 6 की घात में n है, माइनस 5 की घात में जो n दिया गया है, क्या दिया गया है 6 की घात में n और माइनस 5 की घात में n है। जब हम इसकी बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हम 0 को बेसिकली छोड़ देते हैं, क्योंकि 0 में वैल्यू 1 हो जाती है, अगर n की वैल्यू 0 छोड़ दें यानी 1 2 3 4 कुछ भी लें तो इसके लास्ट के अंक में 6 ही आता है और इसके लास्ट के अंक में कितना आता है बच्चों 5 ही आता है ना। तो क्या होगा, अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो ये ऑलवेज बच्चों किसका, इनका डिफरेंस जो आएगा ये 1 आएगा, लेकिन वैल्यू हमेशा किसकी आएगी, अगर कोई भी पावर लेते हैं तो वहां पे अंतिम अंक उसका यही आता है, अगर 6 में लेंगे चाहे 5 में लेंगे। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होना चाहिए बच्चों। ठीक है, यहां पे ऑप्शन नंबर हमारा बताइए कौन सा सही होना चाहिए। यहां पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा, यानी पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे ना, पहला 7 है, दूसरा 1 है, तीसरा 5 है और चौथा आपका क्या है 3 है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों, बी ही करेक्ट होगा। अच्छा, सारे ऑप्शन बी ही करेक्ट जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए कि ऐसा बनाया गया है कि आप लोग बी ही याद करके जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है जो बच्चों, उसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कितने गुणनखंड होंगे, है ना बच्चों। तो 4200 है, कितने
तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे कि 4200 का गुणनखंड हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्या है बच्चों 4200 यानी 4200, ठीक है। 4200 में बताना है कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिए कि जब भी 4200 को बच्चों हम फैक्टर करेंगे इसका थोड़ा सा टेक्निकल इस्तेमाल करेंगे, यानी टेक्निक लगाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसको शॉर्ट में ओपन करिए, इसको हम लिख सकते हैं 42 गुणे कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, है ना। फिर इसको हम लिखेंगे बच्चों कितना, बताइए जल्दी से। 2, 42 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे कितना, बताइए जल्दी से, 2 3 6 7 42। और 100 को अगर हम बच्चों लिखते हैं तो कितना लिखेंगे, जल्दी से बताइए। इसको हम लिखेंगे बच्चों 2 गुणे 2 यानी 2 की घात 2 लिखेंगे, और 5 की घात में कितना लिखेंगे, 2 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से। 2 3 6 7 42 हो गया, 2 दूनी 4 और 2500 को 100 हो गया। अब यहाँ पे 2 की घात देखिए कितनी आएगी। 2 की घात बच्चों 2 है, यहाँ पर 1 घात है, यानी 2 की घात में 3 हो गया। और क्या है बच्चों, यहाँ पर गुणे 3 दिया गया है, तो गुणे 3 की घात 1 है, और गुणे कितना 7 की घात 1 है बच्चों, और गुणे 5 की घात 1 है। जब भी आपको बच्चों गुणनखंडों की संख्या बतानी हो, क्या बतानी हो, संख्या बतानी हो, यानी यहां पे बच्चों घातों की कुल संख्या, क्या बच्चों, कुल संख्या। यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसी की बात करेंगे, क्योंकि किससे यानी कितनी संख्या है जो विभाज्य होती है। यहां पे देखिए जब भी हम इसकी बात करेंगे, ये यहाँ पे 3 है, यानी घात में क्या करेंगे, 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी प्रत्येक घात में 1 जोड़ करके और आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ 3 है तो 4 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 2 है तो 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी कितना, 16, और 16 यहाँ 48 हो जाएगा। 48 बच्चों कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर एकदम से करेक्ट होगा बच्चों। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, इसी के से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे उम्मीद करते हैं ये बेहतर समझ में आया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 9, जो कि क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 वो देखिए कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों ध्यान से, यहां पे डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि बच्चों 120 के, यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिए। क्या बच्चों कि 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। 120 के विषम और सम, पहले विषम कह रहा है फिर सम कह रहा है, इस पर फोकस करिएगा, ठीक है। विषम और सम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन पहला है बच्चों आपका 12,4 है, दूसरा ऑप्शन क्या है 16,0, तीसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी 4,12 है, और ऑप्शन डी नंबर क्या है बच्चों 8,8 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 120 क्या है बच्चों, 120 की बात कर रहा है, यानी 120 का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, बताइए। इतना हम लिखेंगे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 24 पंजे 120 होता है, बताइए होता है कि नहीं। 5 या 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 हो गया, क्लियर है। तो अब देखेंगे 2 की घात कितने हैं बच्चों, 3 है। यहाँ पे कितने हैं, 2 की घात 3 है, 3 की घात में 1 है, 5 की घात में 1 है बच्चों। यहां पे आपको कह रहा है कि विषम और सम, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे किसकी बच्चों, सम की, तो सम की बात करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएंगे, बताइए। यहाँ पे 3 है बच्चों, यानी 3 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा, और इसमें 1 का क्या कर दीजिए 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 12 संख्या होगी ऐसी जो क्या किससे डिवाइड होगा, 120 से 12 संख्या यानी सम की होगी, ठीक है। कुल टोटल आपको बतानी है, ठीक है, यानी कुल संख्या बतानी है, ऑप्शन में सम और विषम दोनों बताना, ठीक है। अब विषम की जब बात करेंगे बच्चों, बताइए विषम संख्या इसमें कौन कौन सी है। विषम यहाँ पर 1 1, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, यानी 2 गुणे 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4, यानी ऑप्शन आपका क्या सही होगा। अगर आपसे सम कॉमा विषम कहता है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, आपसे सम और विषम कहता है तो क्या सही होता है, यहाँ पे 12,4। आपसे क्या कह रहा है, विषम और सम, तो जब विषम और सम कहेगा तो 4,12, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है 4,12, बताइए जल्दी से। 4,12 ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एकदम से क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। यहां तक क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, है ना बच्चों। क्या बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी ध्यान से देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, उसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों, दो संख्याओं का योग क्या है, 15 है। क्या है बच्चों, दो संख्याओं का योग जो है वो कितना है बच्चों, 15 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है। इस बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है बच्चों। पहले दो संख्याओं का योग जो है वो कितना है बच्चों, 15 है, ठीक है। अब कह रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 1 बटे प्लस 1 बटे बी बराबर कितना है
3 बटे कितना है बच्चों, 3/10 है। तो आपको क्या बताना है, बताइए जल्दी से। आपको बताना है दो संख्याओं का योग 15 है या जिनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है। तो आपको संख्याएं बतानी है, संख्याएं नहीं, ए और बी की वैल्यू बतानी है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहीं से निकालेंगे, क्योंकि जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो a प्लस बी अपॉन ए बी हो जाएगा, और ये बराबर कितना, 3/10 ये लिखा रहेगा, है ना। अब ए बी की वैल्यू आपको पहले से दी गई है, तो ए बी की वैल्यू 15 लिखेंगे, 15 बटे ए बी बराबर कितना, 3/10 हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 बच्चे 15, यानी कितना आ जाएगा। अगर हम ए बी की वैल्यू निकालें, इसकी ए बी की वैल्यू तो 50 आ जाएगा। अब आप यहां पर थोड़ा सा क्या लगाइए, दिमाग, और इससे बताइए कि कौन सी ऐसी दो संख्या जिनको मल्टीप्लाई करने पर 50 आएगा और जिनको जोड़ने पर 15 आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए, यहां पे बच्चों आपकी कौन कौन सी संख्या 10 और 5 होगी। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, क्या दोनों वहां पर हैं। तो आपको पहला ऑप्शन ही दिया गया बच्चों 5, 10, दूसरा दिया गया 6, 9 दिया गया है, तीसरा दिया गया -5 और 20 दिया गया है, और चौथा ऑप्शन 7 और 8 दिया गया है। तो इस पर फोकस करिए कि जो पहला है, यानी कि अगर जोड़ने पे तो सब आ रहे हैं, क्योंकि जोड़ने पर अगर देखेंगे तो 10 और 5 अगर हम ले लेते हैं तो 10 और 5 कितने आ जाएंगे, ये भी 15 आ जाएंगे, ये भी 15 आ जाएंगे। तो क्या हम 10 और 5 यहां पर लेते हैं, क्या ये आता है, ये भी प्रूफ कर लीजिए। क्या करेंगे बच्चों, 1 बटे क्या होगा, 1/10 हो जाएगा, प्लस 1/5 होगा बराबर 3/10। प्रूफ करेंगे तभी ऑप्शन को हम सही मानेंगे, अदरवाइज कैसे मान लेंगे। क्योंकि यहां पर अगर देखेंगे दूसरा ऑप्शन देखिए 9 और 6 दिया गया, वो भी 15 होता है। तो क्या 9 और 6 को जब इसमें रखेंगे तो 3/10 आएगा, ये भी चेक करना है। तो यहां पे देखिए, अगर यहां पर देखेंगे तो 1 प्लस 5 दूनी 10 यानी 2 हो जाएगा, बटे 10 आ जाएगा, इज इक्वल 3 बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 और 1 3/10 बराबर 3/10, यानी कि आ रहा है। यानी जो आपने वैल्यू ली है कौन सी, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 10, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 5 और 10 वाला, यानी पहला वाला ऑप्शन, यानी फर्स्ट का ऑप्शन आपका बच्चों कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है ना। यानी ए वाला ऑप्शन आपका एकदम से राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले की ओर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर देखिएगा एकदम से सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 11 नंबर का हो जाएगा। कौन सा नंबर, 11 नंबर का क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा उसमें। ठीक है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, उसको फोकस करिए, क्या आएगा और कैसे उसको लगाएंगे। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है बच्चों कि यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है। क्या है बच्चों, क्या कि यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करिए। ठीक है बच्चों, यहां पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग ऑप्शन वाइज अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से, यानी कि बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया बच्चों आपका 17 और 19 दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया बच्चों 17 और 19 दिया गया है। तो आपको क्या करना है, 17 का स्क्वायर कर देना है और 19 का स्क्वायर कर देना है। अगर इनका वर्ग यानी कि इनके वर्गों का अंतर जो है वो 56 आ रहा है तो सही है। 17 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 289 होता है, और इसमें अगर देखेंगे तो 361 होता है। कितना, 361। तो इसमें से अगर घटाते हैं यानी 361 में से, तो कितना आ जाएगा, ऐसे घटा लीजिए बगल में, 361 और 289, क्या 56 आ रहा है। 11 में से 9 जा रहा है 2, 5 में से 8 जाएगा नहीं, 15 में से 8 जाएगा 7 जाएगा, नहीं 72 आ रहा है। तो 72 आपसे पूछ तो नहीं रहा है। अब ऑप्शन नंबर दूसरा चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बच्चों वो चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है बच्चों, आपका है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है यहाँ पे 13 और 15 है। क्या है बच्चों, 13 और 15। तो क्या करिए, 15 का स्क्वायर करिए और पहले फिर 13 का स्क्वायर करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको नेगेटिव भी आएगी पॉजिटिव भी लेनी है, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रही है। तो 225 और माइनस का 169 सबट्रैक्ट करिए, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा बच्चों। यहां पे देखेंगे, यहाँ 1 बचा, 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 6 जाएगा 5, यानी 56 आ गया। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे कि यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों का, ये दोनों विषम है ना, दोनों विषम यानी धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर कितना आना चाहिए, 56 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट है बच्चों। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन बच्चों हमारा यानी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12
यानी कि 12। 12 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। और पैनिक नहीं होंगे, जो बच्चे यहां पर सीरियसली पढ़ने आए हैं उन बच्चों का सिलेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अब जल्दी का मतलब ये नहीं है कि पेपर से पहले ही हो जाए, पेपर तो होने दीजिए ना। तो आप लोग सीरियस होकर के पढ़िए, इतना भी सीरियस होकर के नहीं पढ़िए। क्वेश्चन जो लगाया जाए आप उसकी प्रैक्टिस, जहां से भी क्वेश्चन मिले आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन की आपको टेक्निक सीखनी है, कैसे लगाना है वो देखना है। और इससे सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि बच्चों जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी मेहनत आपको करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, 12 की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 12 हमारा लिखा हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। 1 से लेकर के 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा बच्चों, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 655, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 660, तीसरा आपको दिया गया है बच्चों 665 और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है, 650 दिया गया है। तो जब भी बच्चों इस प्रकार से वर्गों का योग निकालना हो, क्या निकालना हो, n संख्याओं के वर्गों का योग, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है n इंटू n प्लस 1 और क्या हो जाएगा बच्चों 2n प्लस कितना, ये बताएंगे कितना होगा, 2n प्लस हमारा बच्चों कितना हो जाएगा 1 होता है ना। इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे क्योंकि यहां बहुत बार 6 लिख लेते हैं, बट्टे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पे हम देखेंगे, अब यहां पे आपको 1 से 12 तक की निकालना है, वर्गों का योग निकालना है, तो ये वर्ग भी करते रहिए। ठीक है, ये करना है। क्लियर है, इन्हीं का तो निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का। ठीक है, तो वर्ग निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब वैल्यू उठा के रख दीजिए। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है, यानी कहां तक निकालना है आपको 12 तक, तो 12 लिखिए, 12 गुणे 12 एक 13 हो जाएगा, और गुणे कितना 12 गुना 24 और एक 25 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 एक कम 6, 6 दूनी 12 हो गया है ना, 25 दूनी कितना हो गया 50 हो गया, और गुणे 13 हो गया, 13 पचे 65 यानी 650 हो गया। अब 650 में ऑप्शन आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन देखिए जल्दी से यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा सही है, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर का एकदम से करेक्ट है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे बताइए जल्दी से, नहीं है ना, बहुत अच्छा समझ गए होंगे। यहाँ पे बच्चों जब भी n के निकालना हो, यानी n वर्गों की संख्या या n की, है ना, क्या निकालना हो कि यानी n संख्याओं का योग निकालना हो तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, जब भी क्यूब निकालना हो तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल है हमारा 13 नंबर का। ठीक है, क्यूब वाला होल्ड नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया है, तो आप क्वेश्चन ही देखिएगा तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्या देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, यानी 13। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है बच्चों, वो कह रहा है क्या कि निकालना 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। देखो यहाँ पे घन आ गया आपका, है ना, तो 1 से कहां तक की 10 तक की, तो 1 लिखिए, 1 का क्यूब। ठीक है, योग निकालना है तो ऐसे 2 का क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब या 2 का क्यूब निकालना है, ठीक है, या 3 का क्यूब। अब कहां तक निकालना है 10 तक का निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा यहां से लिख लेते हैं बच्चों, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे डॉट 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 कहां तक 10 तक का क्यूब तक निकालना है। ठीक है, यानी आपको क्या निकालना है 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का के घनों का योग निकालना है। क्लियर है, तो इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला अगर आप लोग देखेंगे बच्चों तो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2 की घात में कितना क्यूब है कि 2 है, बताइए जल्दी से बताएं, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए कि 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको निकालना है क्या योग, तो निकाल लीजिए जल्दी से, क्या आएगा बताइए, n कितना है 10 है, तो 10 गुणे 11 और बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, स्क्वायर में तो नहीं दिया गया, पहला ऑप्शन आपका 3023 दिया गया है बच्चों, दूसरा यानी कि बी का ऑप्शन आपको दिया गया है 3024 दिया गया है, चौथा आपको दिया गया है 3022, और तीसरा आपको दिया गया है 3022, और चौथा दिया गया है 3025। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे 5 है तो आप चौथा ही ऑप्शन लगाएंगे, तो क्या जाएगा 3025 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बच्चों डी वाला एकदम से करेक्ट होगा। क्लियर है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर कौन सा सही है, चौथा यानी कि डी वाला सही है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सभी एग्जामों में लगभग में पूछे जाते हैं, वैसे सभी पूछे जाते हैं, लेकिन ये वाले और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही क्या मेहनत करके क्वेश्चन को इसको बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कह रहे हैं बच्चों कि किसी जगह पर, ठीक है, किसी जगह पर 20 कबूतर 10 गायें। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों लिखते हुए चलेंगे, क्या लिखेंगे, किसी जगह पर कबूतर कितने हैं बच्चों, तो यहां पे लिखिए कबूतर लिखना है, कितना कहां पे लिखेंगे, यहां पर लिख दीजिए कबूतर कितने हैं, 20 है। ठीक है, 20 कबूतर है। ठीक है, ऐसे लिखिए। और कितने बताइए, 20 कबूतर है, 10 गायें, गाय कितनी है, गाय कितनी है, 10 है। ठीक है, फिर क्या है बच्चों, गाय हो गए, और 15 कुत्ते और कुछ भैंसे हैं। 15 कुत्ते, कुत्ते कितने हैं बताइए, 15 है, और भैंसे कितने हैं, भैंसे कितने हैं, भैंसे एक्स, एक्स मान लेते हैं। क्लियर है, ये समझ में आया। फिर आगे हमसे कह रहा है क्या, कि यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से, तो पहले पैरों की संख्या निकालिए, तो पैरों की संख्या यहां से निकालेंगे, पैरों की संख्या। क्लियर है, चलिए देखिए। अब बताइए कबूतर के कितने पैर होते हैं, कितने लोगों को बताइए जल्दी से, कबूतर के 2 होते हैं कि 4 होते हैं, बताइए किनके घर पे 4 कबूतर वाले पैर हैं, बताया जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे 20 है तो 2 होते हैं, तो 20 दूनी कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, 10 यानी गाय के कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 40 हो जाएंगे, ये भी 10 को 40। 15 कुत्ते के कितने होते हैं, कुत्तों के कितने पैर होते हैं बताइए, 4 की 2, 4 होते हैं तो कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स है तो भैंस है, तो भैंस के कितने पैर हमें नहीं पता है, लेकिन 4 हमें तो पता ही है, तो यहाँ पे 4x लिख देंगे। क्लियर है, इतनी बात बताइए। पैरों की संख्या आपको 40, 60, 40 और 4x हो गई। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि यदि क्या पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से, अब बताओ बच्चों सिरों की कुल संख्या, अब यहां पर हम सबसे पहले लिख लेंगे सिरों की संख्या, है ना, तो बताइए यहां पे किसी के 2 सर हैं, बताइए सिरों की संख्या। ठीक है, सिरों की संख्या, तो बताइए किसी के 2 सिर हैं यहाँ पे, हैं या नहीं है, जल्दी से बताएं, नहीं है। तो जब सिरों की संख्या 2 नहीं है, तो यहाँ पे एक सर इसके हो गए, एक सर इसके हो गए, और एक सर इसके, लेकिन एक एक होते हैं, तो कितने कबूतर हैं, 20, तो कितने हो जाएंगे 20, और यहाँ पे कितने 10, यहाँ पे कितने 15 है ना, तो 15, यहाँ पे कितने बताइए, यहाँ पर भी एक ही होंगे ना, एक ही, तो x ही हो जाएंगे, है ना, यहाँ पे तो नहीं पता, यही हमें बताना है, कितने बताने हैं बताइए जल्दी से, यही तो बताने हैं बच्चों, तो टोटल जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे, सबसे पहले सबको जोड़िए, ठीक है, और इसको भी जोड़ेंगे। यहाँ पे एक चीज ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में लास्ट में समझिए, क्या यदि पैरों की संख्या, यानी ये टोटल पैरों की संख्या हो जाएगी टोटल, ठीक है, पैरों की संख्या जो है वो किससे, सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है, तो यहाँ पर क्या करिए 125 ऐड कर दीजिए अपने मन से, बस बाकी कुछ नहीं करना, आप जोड़ते हुए चले जाइए। अब जोड़ दीजिए इनका 40 40 80 80 और 60 कितने हो जाएंगे बताइए, ऐसे जोड़ देते हैं, 4 4 8 6 14, तो कितना हो गया 14, कितना 140, 60 40 तो 140 हो गया, ये प्लस का 4x हो गया, बराबर इनको जोड़िए 20 10 30 और 10 40 5 45, 45 हो गया, और प्लस यहाँ पर x है और क्या है 125 भी है, प्लस का 125 भी है, 125 इधर ले आओ, 45 भी इधर ले आओ, ठीक है, या एक काम करिए 45 यही रखिए, 125 इधर ले आइए, तो 140 से 125 हो जाएगा, तो 140 माइनस 125 प्लस कितना 4x बराबर कितना 45 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, 125 140 में से 125 जाएगा, 15 बचेगा, ये प्लस का कितना है बच्चों 4x है, ये बराबर कितना है 45 प्लस x है। ठीक है, ये 15 उधर जाएगा, कटाएंगे, ये x इधर आएगा, तो ये 3x बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और x बराबर कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पे पूछ रहा है तो भैंसों की संख्या कितनी है याद करनी है, तो जब बच्चों भैंसों की संख्या बताओ, यहाँ पे x थी, तो यहां बराबर क्या लिख देंगे 10, ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, पहला ऑप्शन 5 दिया गया, बी ऑप्शन आपका 8 दिया गया, सी ऑप्शन आपका 15 दिया गया, और डी आपका 10 दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा डी वाला एकदम से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, क्लियर है ना बच्चों, ये बात समझ में आई, तो इस प्रकार से इसको लगाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, चलिए अगले सवाल की ओर, यानी अगला सवाल था ना, अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन था,
ठीक है, इससे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में डाल देंगे बच्चों। ठीक है, ये आपका कौन सा टॉपिक चल रहा था, यानी पहला चैप्टर ही आपका चल रहा था, उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं आपको, इसके प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और इससे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है सभी एग्जामों में, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कहीं से नहीं पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा जो है बच्चों बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, उस पर फोकस करिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, 15। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक संख्या p 2 से विभाज्य हो, ठीक है, p जो है वो 2 से विभाज्य हो और दूसरी संख्या q जो हो वो 3 से विभाज्य हो। ठीक है, यानी p जो है, ध्यान रखिए, ठीक है, p जो है वो 2 से विभाज्य हो और q जो है वो किससे, 3 से विभाज्य हो। ठीक है, 3 से विभाज्य हो, नंबर हमें नहीं पता। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सत्य होगा। पहला ऑप्शन आपका दिया गया बच्चों p इंटू क्यू, क्या दिया गया है, p इंटू क्यू, ठीक है, कॉमा 6 से विभाज्य है। ठीक है, फिर आपका बच्चों p प्लस क्यू 6 से विभाज्य है। तीसरा ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, p प्लस क्यू 5 से विभाज्य और p इंटू क्यू 5 से विभाज्य। तो जब बच्चों यहाँ पे 3 और 2 का ऑप्शन है तो 3 दूनी 6, यानी 2 ऑप्शन नीचे के पहले से ही कट जाते हैं। अब आपका एक प्लस वाला ऑप्शन देखना है, एक मल्टीप्लाई वाला। अब आप देखिए, क्या अगर हम यहाँ p की वैल्यू 3 लेते हैं तो क्या ये 3 से विभाज्य हो जाएगा, नहीं ना, यहाँ पे हम लेते हैं तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम इनको लेंगे, यानी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखते हैं, 6 रख देंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी 6 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा ऑप्शन हमारा 6 आ जाएगा, यानी 6/6 आ जाएगा। यानी अगर डिवाइड करने पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल 1 ही आएगी। ठीक है, तो यही हमको लाना है कि जब भी हमारी मतलब हो जाएगी वैल्यू तो 1 आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बच्चों पहला सही हो जाएगा। क्या कह रहा है, p इंटू क्यू। ठीक है, और क्या कह रहा है, p इंटू क्यू 6 से विभाज्य है, यानी 6 से विभाज्य। क्लियर है बच्चों कि नहीं, बताइए जल्दी से, ये तो है विभाज्य है, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका एकदम से राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो हमारा है, तो 3 क्वेश्चन लगभग में हो गए हैं बच्चों। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी ही भी जा रही है, आप ध्यान दीजिए इस पे कि क्वेश्चन आपको कैसे करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको 2 प्रैक्टिस सेट इसके मिल गए हैं नंबर सिस्टम के। अगला जो प्रैक्टिस सेट हमारा आएगा बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों, क्या लासा और मासा का बच्चों आएगा, लघुत्तम समापवर्तक जिनको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी प्रैक्टिस सेट है बच्चों, बहुत ही जल्द आपको आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, धन्यवाद।